दिल से सत्य पाप को याद कर रूहानी जायदाद की खुशी में रहने की, पूरा पावन ज़रूर बनने की, सूक्ष्म आत्मा की कुदरती 84 जन्मों की अविनाशी रिकॉर्डिंग की और फिर उसी प्रमाण पाठ इमोचो पाठ बजाने की कला पर विचार करने की, बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहने की, रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन प्राप्त करने की समझ देने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग समय है परमात्मा का ड्रामा में मौजूदगी का और उनसे सर्व प्राप्तियां करने का। इसलिए वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले समझदार बनो। चतुर सुजान अर्थात इंटेलिजेंट बच्चे इस समय मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल अर्थात जो हमारे किसी काम का नहीं है बल्कि जो हमें दुर्गति की ओर लेकर जाता है, उन बुरी चीज़ों का जो हमारी ज़िंदगी में ग्रहण बन जाता है अर्थात जो मिट्टी है वो दान देने को कहते हैं। उसके साथ बुद्धि से तन मन धन जिसमें मेरेपन की बदबू है उसे समर्पण कर फिर ट्रस्टी बन प्रभु की अमानत समझकर यूज़ करने की समझ देते हैं ताकि सही विधि से यूज़ होकर सफल हो जाए, जिसे सूखे चावल कहते हैं। ऐसे दे अभिमान की मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल प्रभु को देने से एक का पदम गुना भाग्य बन जाता है। सिर्फ सूखे चावल देकर जिसमें कोई सार कोई शक्ति नहीं रह जाती है, वो देने से बदले में प्रभु से सर्व शक्तियाँ सर्व अविनाशी खजाने मिल जाते हैं जो हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। परंतु कल्याणकारी दाता परमात्मा देखते हैं कि अद्भुत प्राप्तियाँ होने के बावजूद भी कई बच्चे मिट्टी से भरे सूखे चावल को बुद्धि से देने में भी कंजूसी करते हैं और सुदामा मिसल बगल में छिपा कर रखते हैं। सफल करने के लिए पूरा सौंपते नहीं हैं। सुप्रीम फादर कल्याण अर्थ खींच कर ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, क्योंकि खींच कर लिए हुए का रिटर्न इतना बड़ा नहीं मिलेगा। स्व इच्छा से देने का, दृढ़ संकल्प से देने से अच्छा रिटर्न मिलता है और एक का पदम गुना मिलता है। एक का पदम गुना लेना यही तो चतुराई है, यही तो इंटेलिजेंसी है। इस जन्म में ही तो कल्याण समाया हुआ है। तो समझते रहें वरदाता परमात्मा की समय रहते चतुर सुजान बनकर अपना कल्याण करो। अब भी छिपाओ मत, देकर पदम गुना लेने वाले बनो। देह से डिटैच हो आत्मा के भान से में साक्षी होकर अर्थात नॉलेजफुल होकर, न्यारे होकर अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर होकर अर्थात साक्षी दृष्टा होकर खेल को देखते हुए प्रभाव मुक्त रहते हुए सर्वश्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण करते रहो अर्थात ईश्वरीय सेवा पर रहो। जो बातें दुर्गति में ले जाने वाली हैं उन्हें भूलने की और जिनसे सद्गति होनी है उसे याद करने की विधि देते रहते हैं हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक, सच्चे हितकारी निराकार परमपिता परमात्मा। समझ लेते हैं कि परिवर्तनशील और विनाशी देह सहित जो कुछ भी देह से संबंधित है उन सब की याद को भूल बाप जो है जैसे है उन्हें एक्यूरेट पहचान कर स्वयं को भी अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में निराकारी रूप में स्थित हो निराकार बाप को याद करना है। तो देह अभिमान जो है और देह की कमी कमजोरियाँ जो हैं इनकी कट जो है वो उतर जाएगी, उनकी कट भी उतर जाएगी ना। विक्रम विनाश होंगे, ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताएं धारण होगी, स्व परिवर्तन होगा और विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। जितना जितना एक्यूरेसी से सर्व संबंध से परमात्मा की याद में रहेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, उतना सत्य की तरफ लौटते चले जाएंगे। पवित्रता के सागर परमात्मा की शिक्षाओं में पवित्रता की नवीनता है और वे आते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और पवित्र रहने का, योग में रहने का वरदान देते हैं। क्योंकि योग में रहने से, घर में रहते, कहीं भी रहते, मन वचन कर्म से पवित्र रहने का बल मिलता रहता है। दुनिया के नज़रिए से परमात्मा जो करने को कहते हैं वो असंभव लगता है, इसलिए याद में रहने की भी राय देते हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि याद से असंभव भी संभव हो जाएगा।
और सहज लगने लग जाएगा, क्योंकि याद से शिक्षाओं को अमल में लाने की शक्ति मिलती है। 5 विकारों का दान देना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, काम विकार के वंश और अंश अर्थात सब तरह की दैहिक कामनाओं पर संपूर्ण जीत प्राप्त करने का फरमान सिर्फ पवित्रता के सागर परमात्मा ही करते हैं और कोई कर नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहने से और उनकी श्रीमत पर चलने से ही काम विकार पर संपूर्ण जीत प्राप्त करने की ताकत मिलती है। दुखियों पर रहम करने आए हुए हैं मीठे परमात्मा, तो अब हमें खुद पर रहम करना है, उनका बनकर और फिर उनकी श्रीमत पर चलकर। समझ मिलती है कि ये समय है अब हद अर्थात शरीर के पांव से बुद्धि का योग तोड़कर अब बेहद के पाप निराकार परमात्मा से लगाना है, क्योंकि अब उनके पास जाना है और उनके जैसा पवित्र और सच्चा बनना है। समय आ रहा है देह रूपी ड्रामा की ड्रेस को छोड़ने का, इसलिए देह सहित देह के मित्र संबंधी रूपी रोल्स को जीते जी समझ से भूलकर, जैसे ऊपर से सतगुणी आत्माएं थी, ऐसे ही सतगुणी आत्मा प्रैक्टिकल में बनना है, अर्थात ओरिजिनल स्वधर्म स्वरूप को प्रैक्टिकल में यूज कर सभी को 7 गुणों का सुख देकर सतगुणी संस्कार इमर्ज करने हैं, नेचुरल बनाना है, बहुत काल तक बनाना है। इस समय हम आत्माओं को सत्य परमात्मा से सोचने बोलने कर्म करने के डायरेक्शन मिलते हैं, उन्हीं प्रमाण चलना है और अपना कल्याण करना है। परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक हैं, सच्चा प्यार करते हैं और कभी भी भूलते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में भी भूले किए हैं, इसलिए सार में स्थित होकर निभा नहीं पाते हैं। रावण रूपी देह अभिमान में लाकर अपने आत्मा होने की स्मृति से, सत्य पाप की याद से और उनके द्वारा सत्य देने के ज्ञान से भी विस्मृत कर देती हैं। अभी स्वयं परमात्मा अपनी पहचान देते हैं, तो वो कैसे हैं ये बुद्धि में धारण करना है। उनका नाम सदा ही शिव है, क्योंकि वे सदा कल्याणकारी हैं। उनका रूप ज्योति बिंदु है, देश उनका परम धाम है। अगर जन्म में नहीं आते, सिर्फ जब सृष्टि रूपी ड्रामा में सभी का पाठ बिगड़ जाता है, तो समाप्ति के पहले एक बार सभी को सही पहचान देकर सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, स्मृतियाँ दिलाकर विस्मृति से बाहर लाते हैं। हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं, भ्रिकुटी में विराजमान है, शरीर को चलाने वाली हैं, अति सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल आंखों से तो न शरीर में प्रवेश होते दिखाई देते हैं, न शरीर से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई देता है। शरीर में जो बदलाव आता है आत्मा की प्रवेशता से और निकालने से, प्रवेशता को देखने से भी और निकालने से ही हम आत्मा को समझ मिलती है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं। समझ मिलती है कि ऊंची अवस्था को दर्शाने के लिए लंबे चौड़े रूप बना देते हैं, जैसे पांडवों को भी और बुद्ध को भी बहुत लंबा चौड़ा दिखाते हैं, लेकिन प्रभु अभी समझ देते हैं कि उन सारे विस्तार को सार में स्थित होना है ना, विस्तार से मुझे आत्मा की तरफ लौटना है। तो बाप समान बनना है तो मुझे आत्मा का संसार सिर्फ बाप का होना चाहिए, विस्तार का नहीं होना चाहिए। तो ये जो लाइन्स होती हैं उनके बीच में और छुपे होते हैं, जिसको जानना है, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि वो धीरे धीरे कम न कर दें और चीज़ें बंद न करते, फिर साधन बंद हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे क्या। तो समय जो है वो पढ़ने का भी अभी है, उसको जितना जल्दी हम कर लें उतना अच्छा है। अभी बिंदु रूप को समझना है, क्योंकि सार में लौटना है, 84 जन्मों के पाठ को अच्छी रीति समझना है और समय और फिर समझाने की भी युक्ति चाहिए। सर्वशक्तिमान परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य प्राप्त करना है। ईश्वरीय पढ़ाई, एक्यूरेट ज्ञान के सागर, बीज रूप चैतन्य परमात्मा की
परमात्मा ही समझा सकते हैं। नंबर बार आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती हैं। शरीर लेती हैं, फिर कर्मों के बंधन में आकर लेती रहती हैं और हिसाब किताब चुकता हो जाता है तो फिर छोड़ती हैं। तो इस विधि से तो प्रजा का मर्तबा हो गया, दास दासी का हो गया, और फिर ज्ञान के सागर बीज रूप चैतन्य परमात्मा ही समझा सकते हैं। नंबर बार आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती हैं, शरीर लेती हैं, फिर कर्मों के बंधन में आकर लेती रहती हैं और हिसाब किताब चुकता करती रहती हैं, जब तक सत्य परमात्मा आकर फुल स्टॉप लगवाकर श्रेष्ठ कर्म करना नहीं सिखा देते। तो पतित पावन परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में कुछ सीखने नहीं आते हैं, इसलिए सभी को मुरली समझाने के लिए हिंदी भाषा ही यूज़ करते हैं। बाप और बाप की रचना का परिचय सभी को देना है, सब प्रभु से जुड़े। देवी देवताओं की आत्माएं जो आदि में सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बजाती हैं, वो भिन्न भिन्न रूपों में हाजिर हैं इस समय। इसलिए सत्य परमात्मा आए हैं फिर से उन्हें स्मृति दिलाकर देवी देवता धर्म स्थापन करने की। तो गंभीरता से उनकी आज्ञाओं पर चलकर स्थापना में मददगार बनना है। आत्मा और परमात्मा का पिंडी रूप नहीं जानते हैं मेजॉरिटी आत्माओं को नहीं मालूम है कि पिंडी रूप है। मेजॉरिटी आत्माएं अभी जानना और सभी को समझाना है, उनका बच्चा बनने का, उनकी आज्ञाओं पर चलकर सबूत देना है और लायक बन उनसे वर्षा जरूर लेना है। मुख वंशावली हूँ अडॉप्ट किया है सत्य परमात्मा ने। कहते हैं हम आत्माएं उनकी हैं, तो उनके होने का प्रैक्टिकल प्रूफ देना है। 5 विकारों का त्याग करने वाला राज्यों की सन्यासी बनना है और पवित्र दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। जितनी आत्मा छोटी उतनी शक्तिशाली होती है। अभी पुनः पावर हाउस परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्तिशाली बनना है। डिस्चार्ज आत्मा रूपी बैटरी को अभी पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा के लिए चार्ज होना है, तो गफलत नहीं कर सकते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। हमें ये याद रखना है कि डिस्चार्ज आत्मा रूपी बैटरी को अभी पूरे 5000 वर्ष के लिए 5000 वर्ष के ड्रामा के लिए चार्ज होना है, तो गफलत नहीं कर सकते हैं। कलयुग का अंत है, कलयुग को बढ़ाएंगे तो कलयुग ही देखेंगे। अंत में पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, सत्युग देखेंगे, चलन में दिव्यता और सभ्यता की सत्यता जो है उसको धारण करेंगे, रॉयल्टी धारण करेंगे, तो विनाश का सिख नहीं देखेंगे, सत्युग के नज़ारे देखेंगे। समझ जो मिल रही है वो औरों को देने की जिम्मेदारी जरूर पूरी करनी है। सच्चा प्रीत बुद्धि पांडव होकर रहना है, सच्चा वारिस बनना है। खबरदार रहना है, बाप के फरमान को मानकर अमल में लाने में वारिस बनना है। ज्ञान रूपी तलवार से गृहस्थ व्यवहार में विकार रूपी आग को सदा के लिए बुझाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा निभानी है और पवित्रता के सागर परमात्मा का नाम बाला करना है। ओम शांति।